अगर ये आपने ठीक कहा कि उनको एक दफा फिलहाल तो अदालत से रिव्यू करना पड़ेगा, या प्राइम मिनिस्टर अनाउंसमेंट कर दें कि हम उनको अरेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये फैक्ट्स आ गए, ये मामला उनके और कोर्ट के दरमियान है, तो कोर्टें भी नहीं अरेस्ट करेंगी उनको। प्राइम मिनिस्टर ने तो स्टेटमेंट दिया है कि जो कानून कहेगा कानूनी कार्रवाई बनती होगी हम करेंगे। तो आपके ख्याल में कानूनी कार्रवाई फिर क्या बनती है सर? गिरफ्तारी होती है? अस्सलाम वालेकुम इरफान कादिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, केयर टेकर इंटीरियर मिनिस्टर की तरफ से एक स्टेटमेंट दिया गया कि अगर गिरफ्तारी बनती हुई तो नवाज शरीफ को गिरफ्तार करेंगे वतन वापसी पर। इस पर जो लीगी क़यादत है वो तो खासी आग बगोला है और सख्त रद्द-ए-अमल दिया जा रहा है। इस पर लीगल व्यू पॉइंट क्या है? क्या गिरफ्तार नहीं हो सकते वो? देखें, अभी तक तो वो जो फैक्ट सामने आ चुके हैं, उसके बाद उनके खिलाफ जो कन्विक्शन उनकी हुई है उसमें कुछ भी नहीं रह गया। उनके पास 3-4 ऑप्शन है। एक वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर जो रिव्यू फाइल कर दें, क्योंकि वो रिव्यू का जो कानून है, एक तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का कानून है जो कि मुअत्तल किया हुआ था पिछले चीफ जस्टिस ने। अब गालिबन वो मुअत्तली भी खत्म होने पे आ रही है, 3 अक्टूबर को वो केस भी लगा हुआ है। एक तो वो रास्ता उनके लिए खुलेगा। एक दूसरा रास्ता है कि जो सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट है, वो पिछले चीफ जस्टिस ने अपनी मर्जी का बेंच बना के खत्म कर दिया था, उसका भी अब रिव्यू आएगा। और वो भी उसमें चूंकि कुछ भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं था, तो वो भी रिव्यू का रास्ता खुलेगा। और उसमें पनामा केस का जो रिव्यू है वो भी आ सकता है, क्योंकि मीनिंगफुल रिव्यू पनामा केस में पहले नहीं हुआ था। और सुप्रीम कोर्ट ने बल्कि अपने ही रिव्यू में कह दिया था कि हमारी ऑब्जर्वेशन का नोटिस भी न लिया जाए। तो उसके बावजूद उन ऑब्जर्वेशन को सामने रख के चूंकि ये सारे फैसले किए गए थे। लेकिन सर, बीइंग प्रोसिक्यूटर जनरल आपने अदालत को मुतमईन किया और अदालत आपके जवाब से मुतमईन भी हो गई। अब रहनुमाई फरमाइएगा कि वहां पे तो बेल कैंसिलेशन का केस था, यहाँ पे मियां साहब को एक इंटरिम रिलीफ मिला था, एक स्टैम्प पेपर के ऊपर ये गारंटी श्योरिटी देके गए थे कि वो इलाज के बाद वतन वापस आ जाएंगे, और उनकी कन्विक्शन भी थी, यानी वो मुलजिम नहीं थे बल्कि मुजरिम डिक्लेयर थे। फिर अदालत ने उनको एब्सकॉन्डर इश्तिहारी भी करार दे दिया। तो क्या ये केस बड़ा मुख्तलिफ नहीं है उससे? नहीं, ये तो ऑब्वियसली ये जो लॉ ऑफिसर्स हैं उनको चाहिए कि, अगर ये आपने ठीक कहा कि उनको एक दफा फिलहाल तो अदालत से रिव्यू करना पड़ेगा, या प्राइम मिनिस्टर अनाउंसमेंट कर दें कि हम उनको अरेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये फैक्ट्स आ गए, ये मामला उनके और कोर्ट के दरमियान है, तो कोर्टें भी नहीं अरेस्ट करेंगी उनको। सर लास्टली, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का ये स्टेटमेंट है कि कानून नहीं है इसमें। प्राइम मिनिस्टर ने तो स्टेटमेंट दिया है कि जो कानून कहेगा कानूनी कार्रवाई बनती होगी हम करेंगे। तो आपके ख्याल में कानूनी कार्रवाई फिर क्या बनती है सर? गिरफ्तारी होती है? प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि अपने जो भी लीगल लोग हैं उनको बुला के उनसे पूछें तो सही, बगैर इन चीजों को वेरीफाई किए हुए। मतलब ये प्राइम मिनिस्टर को बड़ी इंडिपेंडेंट पोजीशन है उनकी। ये तो नहीं है कि अगर कोई अदालतों ने कोई गलत फैसले कर दिए तो मैं तो एज अटॉर्नी जनरल अदालतों के न सिर्फ के फैसले नहीं मानता था, बल्कि उनको जाके बता देता था कि हम ये नहीं करेंगे, आपके इस फैसले में ये इश्यूज है। अदालतें मेरी बात मान जाती थी। तो ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं रह गया। यानी आप ये कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के पास ये इस्तेहकाक है कि अगर वो गिरफ्तार ना करना चाहे तो इस्तेहकाक नहीं है, प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी है। प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी है कि प्राइम मिनिस्टर आंखें खोल के रखें, वो देखें कि मुल्क में किस किस्म के फैसले आ रहे हैं, किस तरह से सियासत को जो है वो खराब किया जा रहा है। उनकी ये ड्यूटी है, ताकि जो अदालतों के फैसले सही नहीं है या जो अदालतों के फैसले ऐसे हैं जहां अदालतें अपने दायरा से आगे चली गई हैं, वो प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी है कि वो न सिर्फ कि उनको माने ना, बल्कि अदालतों को आइन के प्रोविजन से बताएं कि जी यहाँ पे ये चीजें हमारे सामने आई हैं, लिहाजा जरूरी नहीं है कि हम इनको अरेस्ट करें। लेकिन इरफान साहब, क्योंकि वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है, तो बतौर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर उन पर जानिबदारी का इल्जाम नहीं लगेगा फिर? भाई क्या लगे, उन्होंने तो आइन के मुताबिक जाना है ना। अगर लोग कोई कहते हैं कहते रहे, जो सही चीज है उनको वो करनी है बस। जो आइन कहता है, जो कानून कहता है, जो गलत फैसले हैं उनको कभी नहीं मानना। उन्होंने वहां पे एक स्ट्रांग पोजीशन लेनी है। यही तो मतलब है प्राइम मिनिस्टर का। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान कादिर साहब, साबिक अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान, अपना लीगल व्यू पॉइंट दे रहे थे। ये उनका व्यू पॉइंट है
कि लेकिन ऑब्वियसली ये भी देखना है कि खुद नवाज शरीफ साहब की जो लीगल टीम है उसको कोर्ट का दरवाजा तो खटखटाना पड़ेगा, कोर्ट से रुजू करना पड़ेगा। अगर वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के सिलसिले में रिव्यू में जाना है या रूल्स एंड ऑर्डर्स एक्ट के तहत रिव्यू में जाना है, तो रिव्यू में जाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि कोर्ट जाए बगैर कोई रिलीफ मिल जाए। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने क्या तैयारी की है, लंदन में होने वाली मुलाकातों में क्या तय हुआ है, ये सब जानेंगे।